नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज की इस क्लास में हम टाइम एंड वर्क का जो नेक्स्ट टाइप है इसको हम सीखेंगे। पिछली वाली क्लास में हमने लगभग 2 से 3 टाइप्स को कवर किया और अब तक आपका जो टोटल इसमें हम टाइप्स कवर किए लगभग 5 टाइप्स हुआ है। ठीक, अब इस क्लास में भी जो हम टाइप सीखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले इसमें जो इसका कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पर सीखेंगे और उसको सीखने के लिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन को ही लेंगे। ठीक, साथ में क्वेश्चन लेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, फिर जो हम कॉन्सेप्ट सीख लेंगे फिर उस पर बेस्ड हम ऐसा क्वेश्चन लेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो आप सभी लोग बहुत ही ध्यान से इस क्लास को देखना और समझना। सभी लोग पेन और कॉपी के साथ में कर बैठना। जो कॉन्सेप्ट बताया जाएगा इसको आप लोग नोट करना और साथ में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप लोग उसका आंसर भी करना। चलो देखो, सबसे पहले जो हम यहाँ पर टाइप सीखने वाले हैं इसका जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर क्या रहेगा। जैसे एक यहाँ पर आप देखो, पहले यहाँ पर जैसे एक यहाँ पर चलो हम टेबल बना देते हैं। ठीक, और वह जैसे हम कहते हैं सर्कल टाइप है टेबल। ठीक, ये देखो सर्कल टाइप एक टेबल है। अगर हम इसको 2 भाग में डिवाइड कर दें, इसको हम कितना लिखेंगे, इसको हम 2 भाग में डिवाइड कर दें और इस यहाँ पर हम जो इसका एक यहाँ पर भाग है इसको हम यहाँ पर कलर कर दें। तो अगर हम यहाँ पर पूछें आपसे जो कलर वाला भाग है कितना है इस टेबल का, तो इसको आप क्या बताओगे। ये आपका है कितना है 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। ठीक, ये कितना है 1/2 है, इसका आधा है। अगर इसमें हम इसको 2 भाग के बजाय अगर 3 भाग कर दें, खुद से बताओ, अगर इसको हम 2 भाग के बजाय यहाँ पर 3 भाग कर दें, जैसे देखो, और यहाँ पर इस 3 भाग में से हम इस 3 भाग को हम कलर कर दें और पूछे इस 3 वाले भाग का जो यहाँ पर 3 भाग है यह इस टोटल गोले का यह कितना है, इस मेज का यह जो कलर वाला जो भाग है कितना है, तो इसको क्या कहेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पर इसको हमने 4 भाग में डिवाइड किया, फिर इसमें से 3 भाग हमने क्या कर दिया, कलर कर दिया। जो 3 भाग कलर किया तो इसको क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 3 और टोटल कितना भाग है इसमें, 2 कितना है 1 2 3 4, टोटल 4 भाग है तो लिखेंगे कितना हम 4। 3 बटे में कितना यह हो गया 4 हो गया। लेकिन यहाँ पर इस गोले को हमने केवल 2 भाग में डिवाइड किया, तो देखो इसका हम एक वाला भाग बता रहे हैं तो इसको हम लिखेंगे ऊपर, जिसको बताएंगे उसको लिखेंगे ऊपर, और जो टोटल रहेगा 1 और 2 भाग हुआ इसका उसको लिखेंगे हम नीचे। यह हो गया। अब अगर देखो आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप, जैसे आपके बजाय चलो यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर जैसे एक पर्सन ले लेते हैं ए। अगर ए किसी काम का, अगर बोल दिया जाए ए किसी काम का अगर करता है 1/2 भाग को 5 दिन में, 1/2 भाग का मतलब क्या हो गया कि आधे काम को अगर वह करता है 5 दिन में, तो जो ए है पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ए जो है टोटल काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो क्या हो गया, अगर जो यहां पर ए है किसी काम का आधा काम, ठीक, 1/2 काम, यहां पर यह है दिन। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पूरा काम कितने दिन में पूरा करेगा, खुद से बताओ। अगर जो ए है अगर ये आधे काम को कर रहा है 5 दिन में, तो पूरे काम कितने समय में पूरा करेगा, उसका 2 गुना समय उसको लगेगा, कितना हो जाएगा 10 दिन में। यहां पर देखो आप इसको डायरेक्ट बता सकते हो कितने दिन में ये पूरा करेगा, 10 दिन में। लेकिन अगर आपको इसको सॉल्व करके बताना हो, कैसे आप इसको सॉल्व करके बताओगे, तो कैसे होगा, देखो यहां पर कि जैसे जो ए है, अगर जो ए है किसी काम का 1/2 भाग अगर पूरा कर रहा है 5 दिन में, तो वह पूरा काम जब हम निकालेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये देखो क्या है, आधा भाग है, पूरा भाग यानी कि पूरा 1 होगा ना, पूरा तो 1 है, 1 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 1/2। अगर 1 का थर्ड भाग निकालेंगे कितना हो जाएगा 1/3। यही तो होगा ना कि आधे के बजाय जब आपसे पूरा पूछेगा तो आप निकालोगे हमेशा 1 का, तो 1 का निकालने के लिए क्या करेंगे, जो यहाँ पर रहेगा उसको डिवाइड करेंगे, जो इसका आधा भाग 1/2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5, गुणे में 2 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 10 दिन। यहाँ पर देखो हमको क्या समझ में आ गया कि अगर आपसे जैसे यहाँ पर बोला डायरेक्ट कि ए जो है आधे भाग को कर रहा है 5 दिन में, पूरा भाग का निकालने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, इतना डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसको हम उल्टा करके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 1/2 भाग दिया, तो पूरा भाग कितने समय में पूरा करेगा, देखो यहाँ पर लिखो पूरा भाग, तो क्या हो जाएगा 2 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, बराबर कितना आ गया 10 दिन में करेगा। आधे भाग को कर रहा है 5 दिन में, तो पूरा भाग यानी कि इसको पलट कर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। सेम इसी प्रकार से अगला देखो, जैसे अगर बी है किसी काम का 3/4 भाग को पूरा कर रहा है, 3/4 भाग को पूरा कर रहा है 6 दिन में,
ठीक, 3/4 भाग को पूरा कर रहा है 6 दिन में, तो जो बी है वह पूरे काम को कितने समय में पूरा करेगा, पूरा जो भाग उसको कितने समय में पूरा करेगा। तो क्या करेंगे, इसी का हम यहाँ पर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई और उल्टा कर देंगे, 4 चला जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा नीचे। तो पूरा भाग को कितने समय में पूरा करेगा, 3 3 3 दूनी 6, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 दिन में। क्लियर हुआ। नेक्स्ट एक और लेते हैं, जैसे अगर सी है, किसी काम का अगर 1/10 भाग को पूरा कर रहा है 2 दिन में, तो वह पूरा काम कितने समय में पूरा करेगा। इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे उल्टा करके, 10 हो जाएगा ऊपर, 1 हो जाएगा नीचे, बराबर कितना हो जाएगा 10 दूना 20 दिन में। कि जो सी है उस पूरे काम कितने समय में पूरा करेगा, 20 दिन में। सेम इसी प्रकार से अगर ये भाग यहाँ पर लिखने के बजाय, कि उसका हिस्सा लिखने के बजाय, अगर यहाँ पर ये परसेंटेज के फॉर्म में अगर इसको दे दी, जैसे देखो समझो, जैसे ए है, जो किसी भाग का अगर 50% काम को पूरा कर रहा है 2 दिन में, ठीक, काम को पूरा कर रहा है कितने दिन में, 2 दिन में, तो वह पूरे काम को कितना समय में पूरा करेगा। यहाँ पर देखो 2 दिन डेज लगाओ, तो यहाँ पर वह 100% काम को अगर 100% निकालना हो, खुद से बताओ, 50% बराबर पता है आपको, पूरा काम कितना होगा, 100% ही होता है ना पूरा टोटल। तो अगर 50% भाग को पूरा कर रहा है 2 दिन में, तो 100% भाग यानी कि पूरे भाग को कितने समय में पूरा करेगा। तो 50 का पता है आपको, तो क्या करेंगे, मैं यहाँ पर 2 हो जाएगा गुणे में, इसको क्या करेंगे 100 हो जाएगा, कहाँ पे ऊपर, बटे में कौन हो जाएगा 50, कितना आएगा 50 से इसको डिवाइड करोगे आ जाएगा 2, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 दिन। कैसे हुआ इसको डिटेल करें, तो देखो डिटेल में क्या होगा कि 50%, खुद से बताओ, जब 50% है 2 दिन के बराबर, तो 1% कितने के बराबर होगा, 2 बटे में हो जाएगा 50। हमको बताना है पूरा 100%, तो 100% बराबर कितने हो जाएगा, 1 का पता है, ज्यादा का लगाने के लिए क्या करेंगे, उसको गुणा कर देते हैं, 50 दूना हो जाएगा कितना 100, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 दिन। अब तो देखो यहाँ पर कंसेप्ट जो यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। अब इस पर बेस्ड हम यहाँ पर क्वेश्चन लेंगे, बहुत ही इजी 2-4 क्वेश्चन रहेगा, जिसको आप सॉल्व करके इस कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे से क्लियर कर लो। इसको पहले नोट कर लो। अब देखो हम यहाँ पर हम क्वेश्चन लेंगे, जो क्वेश्चन आपका रहेगा 2-2 क्वेश्चन, ठीक, 2-2 क्वेश्चन हम लेंगे, 2 क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आएगा उसका आंसर आप लोग करोगे, फिर मैं 2 क्वेश्चन लूंगा जिसको मैं सॉल्व करूंगा, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे। तो आप लोग देखो, क्लास लेने का तरीका आपको बताया गया है, जो पिछली वाली क्लास में, पिछले का बीच में किसी क्लास में बताया गया था, क्लास आप कैसे अटेंड करोगे, कैसे आपको क्लास को लेना है, तो उसको आपको बताया गया। तो आप लोग सेम उसी प्रकार से पहले यहाँ पर खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करना, फिर उसके बाद आप लोग अपने आंसर को मिलाना। नहीं क्वेश्चन समझ में आएगा तो आप लोग उसके सॉल्यूशन को ध्यान से देख के समझना। चलो अब हम लेते हैं क्वेश्चन। पढ़ो, जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया, 2 क्वेश्चन दिया है ना, अभी जैसे हमने यहाँ पर टाइप सॉल्व किया, सेम उसी की तरह वाला क्वेश्चन है, इसको पहले आप लोग पढ़ो और सॉल्व करो। चलें, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो दिया, इसमें दिया क्या, जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा सेम उसी पर बेस्ड, कि राम एक काम का 3/5 भाग 12 दिन में कर सकता है, तो वह पूरा काम कितने समय में पूरा करेगा। देखो कितने भाग को, 3/5 भाग को कितने दिन में, 12 दिन में पूरा कर रहा है। कौन है, राम है। आपको बताया गया पूरा भाग निकालने के लिए क्या करोगे, आप इसको पलट दो, पलट के क्या करते हो यहाँ पर गुणा, 5 बटे में कितना हो जाएगा 3, 3 चौके 12, 5 चौके हो जाएगा कितना 20, 20 दिन। आपका आंसर डायरेक्ट कितना आ गया 20 दिन। ठीक, यह देखो केवल क्वेश्चन यहाँ पर बनाया गया है कि केवल आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए। इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं आता है एग्जाम में, लेकिन अगर यह आपको समझ में आ गया, अभी इसके बाद जो 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करने के बाद फिर हम चलेंगे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पर, जिसमें हम इसी का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें जो दिया है, इसमें बोला है मोहित एक काम का 2/3 एक काम का 2/3 जो है उसको करता है कितने दिन में, 24 दिन में। उसको करता है कितने दिन में, 24 दिन में। कौन है इसमें, मोहित है ना, और आगे बोला क्या, तो वह उस काम का 1/9 भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। खुद से देखो, 1/9 भाग को पूछा है आपसे। सबसे पहले जब 1/9 भाग को देखो, सबसे पहले आप पूरा निकालो। पूरा निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम गुणा करेंगे, इसको उल्टा करके 3 बटे कितना हो जाएगा
2 हो जाएगा। अब पूछा कितने का है, अब जो पूछा है उसका हम इसमें इंटू कर देंगे डायरेक्ट। किसका पूछा है, 1/9 का। पहले निकालोगे आप पूरा, यह तो देखो निकल जाएगा इससे पूरा, फिर इसके बाद कितने का पूछा है आपसे, 1/9 का पूछा, तो गुणे हो जाएगा कितना, 1/9। अब इसको कर दो आप लोग सॉल्व, कितना हो जाएगा, देखो 3 गुना 3, 3 3 का कितना हो जाएगा 9, 3 दूनी हो जाएगा 6, 6 चौक हो जाएगा 24, कितना आएगा यहाँ पर 4 दिन। डिटेल कर दें, कहो जिनको नहीं समझ में आया वाले डिटेल में इसको देखेंगे। क्या हो जाएगा, जब सबसे पहले यहाँ पर 2/3 भाग को अगर वो पूरा कर रहा है 24 दिन में, तो पूरे भाग को कितने समय में पूरा करेगा, 24 गुणे में हो जाएगा 3/2, कितना आ जाएगा 8, देखो कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 दूनी 24, 12 3 कितना आ जाएगा 36 दिन। 36 दिन में पूरा काम करेगा। अब आपसे पूछा है तो वह 1/9 काम को कितने दिन में पूरा करेगा, उसका 1/9 काम को पूरा काम कर रहा है कितने समय में, 36 दिन में, तो 1/9 काम कितने दिन में पूरा करेगा, 9 के 9, 9 चौक कितना हो जाएगा 36, कितना आ जाएगा 4 दिन। लेकिन आपको इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट इस प्रकार से करना। क्लियर। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन जो दिया जाएगा इसका आंसर आप लोग बताओगे। चलो देखो अगला क्वेश्चन, देखो जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया इसका आंसर आप लोग बताओ। इस क्वेश्चन में बोला क्या है, इस वाले क्वेश्चन में बोला है कि एक श्रमिक 12 दिनों में एक कार्य का 3/5 भाग पूरा करता है, वह कार्य का 3/4 भाग कितने दिन में पूरा करेगा। अभी जैसा हमने क्वेश्चन सॉल्व किया सेम इसी तरह इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। ठीक, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक, और सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाले जो वीडियो का नोटिफिकेशन रहेगा वह आपको मिलता रहेगा। ठीक, तो सभी लोग वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लो और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाओ। जैसे ही आपका ये जो टॉपिक चल रहा है टाइम मैनेजमेंट के पूरा कंप्लीट होगा, उसका जो क्लास नोट्स जो रहेगा PNG वाला, उसको वहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो वह हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप लोग जाकर ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया है, लेकिन फिर भी आप वहाँ पर जाकर अगर सर्च करोगे स्मॉल में सब एक साथ मिलाकर गौरव कुमार मैथ, इसको जाकर आप लोग सर्च करना, इस चैनल का लोगो दिख जाएगा, इसको आप लोग जाकर ज्वाइन कर लो। यहाँ पर आपको क्लास नोट्स PNG का जो PDF है ये आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक, और कोई भी अगर आपका डाउट हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हो, जो सेम इसी नाम से है। कोई भी अगर आपका डाउट हो तो हमसे यहाँ पर आप आकर डायरेक्ट पूछ सकते हो। ठीक, वहाँ पर आपके डाउट को क्लियर करवाया जाएगा। तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पेज से भी जाकर ज्वाइन हो सकते हो, जो इंटरेस्टेड हो वो। ठीक, इन दोनों को आप लोग जाकर जरूर ज्वाइन कर लो। चले आगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दो। चलो नेक्स्ट वाले पर। अब देखो यहाँ पर अगला जो 2 क्वेश्चन है इसको ध्यान से समझो। अब तक देखो आपने क्या सीखा है, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट था इसको आपने सीख लिया है। अब देखो इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है इसमें क्या दिया है, अगला क्वेश्चन कि A किसी कार्य का 1/3 भाग को 5 दिन में तथा B जो है 2/5 भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में उस काम को पूरा करेंगे। देखो क्या हो गया, अब यहाँ से देखो आपका क्वेश्चन बन गया। कैसे, देखो सबसे पहले इसमें कौन है, A है। A जो है किसी काम का 1/3 भाग, A जो है 1/3 भाग को पूरा कर रहा है कितने समय में, 7 दिन में। ठीक, 7 दिन में। और जो यहाँ पर B है वह किसी काम का 2/7 भाग को पूरा कर रहा है कितने समय में, 10 दिन में। हमने सही क्वेश्चन लिया गलत ले लिया क्या, अगला वाला क्वेश्चन देखो मैंने लिख दिया 1/3 भाग को ये पूरा करता है 5 दिन में, और इसके बाद 2/5 भाग को ये पूरा करता है कितने दिन में, 10 दिन में। ठीक, दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, देखो 5 दिन हो गए, आपका 10 दिन हो गए। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि देखो टोटल जो काम था उसको वह कितने समय में पूरा किया। या तो देखो 1/3 भाग को पूरा कर रहा है 5 दिन में, तो पूरा काम आपको निकालना पड़ेगा। तो पूरा काम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम पलट कर यहाँ पर गुणा कर देंगे। 3 बटे में कितना हो जाएगा, 1 बराबर कितना आ जाएगा 15 दिन। इसको भी हम उल्टा करके यहाँ पर गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 बटे में 2 बराबर कितना आ जाएगा 2 25 10, पंचम कितना हो जाएगा 25। यह हो गया। ठीक,
इनका हम लेंगे एलसीएम, जिसमें पता चल जाएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो जाएगा 25 और इसका 15 पचे 75, 25 तियां 75, 15 पचे 75, 25 तियां 75 हो गया। एथ हो गया ना। अब आपको इसमें क्या बताना है, इसमें आपको बताना है कि दोनों मिलकर कितने दिन में पूर्ण कार्य समाप्त करेंगे। देखो क्या हो जाएगा, ए और बी को दोनों को साथ कर दो, ए प्लस में बी, दोनों की एफिशिएंसी आपको पता चलेगी। 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, तो 75 का हमको 8, देखो यही हो जाएगा आपका आंसर। इसमें देखो किस में दिया है, फ्रैक्शन में दिया है। चलो सॉल्व करो, 8 से इसको डिवाइड करो कितना आ जाएगा 9 8 72, 72 यहाँ हो जाएगा 3 बटे में कितना हो जाएगा 8 दिन। यही आपका हो जाएगा इसका आंसर। जो भी ऑप्शन होगा यह आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसको समझो ध्यान से। इसमें क्या दिया है, एक किसी कार्य का 1/3 भाग को 7 दिन में पूरा करता है। इसमें देखो क्या है, इस क्वेश्चन में भी जो ए है वह किसी काम का, देखो जो ए है वह किसी काम का कितना भाग 1/3 भाग को पूरा करता है 7 दिन में। कहो तो इसको हम डायरेक्ट अब लिखते चले, जितने भाग को बोला है 7 दिन में पूरा कर रहा है 1/3 भाग को, तो उसको पलट के लिख दो 3 बटे में 1 बराबर कितना हो जाएगा 7 21 दिन। ठीक, बी जो है क्या कर रहा है 2/7 भाग को 10 दिन में पूरा करता है। 10 दिन में पूरा कर रहा है कितने 2/7 भाग को, 2/7 भाग को, तो क्या कर देंगे उसको उल्टा कर देंगे, 7/2 कर देंगे, 2 पच्चे 10 हो जाएगा और कितना 7 पच्चे कितना हो जाएगा 35। ठीक, 35 दिन। अब इसके बाद जो इसमें बोला है आगे क्या है कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। चलो देखो पहले इसका निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम लेने से क्या हमको मिल जाएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा, देखो 7 तरीके 21, 7 पच्चे 35, तो यहाँ पर हो जाएगा पहले 7 3 और 5, 5 दिन 15, 15 15 सत्ते कितना हो जाएगा 105, 105 आ जाएगा इसका यहाँ पर एलसीएम। तो 21 से जब इसको आप डिवाइड करो कितना हो जाएगा, 21 से डिवाइड करोगे आ जाएगा यहाँ पर 5, और 35 से जब इसको डिवाइड करो कितना हो जाएगा 35 दूना 70 तियां 105, 3 आ गए यहाँ पर। अब ए और बी को साथ में मिला दो, ए प्लस में बी दोनों साथ में मिल गए, तो 105 का हमको कितना 8 यहाँ पर हो जाएगा, 105 बटे में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 से इसको डिवाइड करके ऑप्शन में दिया है क्या कि फ्रैक्शन में, किसमें है फ्रैक्शन में ही। चलो देखो इसको सॉल्व करो, कितना दिन ये हो गया, 8 से इसको डिवाइड करो, 8 के नाम में हो जाएगा यहाँ पर 8 बजा कितना 2, 8 तरीक हो जाएगा 24, 13 सही 1 बटे में कितना हो जाएगा 8 दिन। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर जो इसमें दिया है सी, यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा जो आपको यह कॉन्सेप्ट सिखाया गया किस लिए सिखाया गया, क्योंकि आपको टोटल वर्क निकालने के लिए सिखाया गया इसमें। अब चलेंगे हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेंगे जिसका आंसर आपको बताओगे। ठीक है, इसको नोट करो। चलो हम आगे चलते हैं, अगला वाला क्वेश्चन जो दिया रहेगा उसका आंसर आप लोग बताना। चलो देखो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला क्या है कि ए एक कार्य के 1/4 भाग को 9 दिन में कर सकता है। आप यहाँ पर डायरेक्ट निकालना है इसका कितना होगा, ए पूरे काम कितने समय में पूरा कर रहा है, और बी उसी कार्य के 2/3 भाग को 28 दिन में कर सकता है। एक साथ मिलकर काम करते हुए ए और बी पूरे काम को कितने समय में पूरा करेंगे। आप लोग इस वाले क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 है ना ये, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताओ। ठीक है, होमवर्क ग्रुप का ये क्वेश्चन था आपको। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट पर। अब देखो सभी लोग क्या करना, वीडियो को पॉज करके पहले इसका आंसर कमेंट करके तभी आप लोग आगे बढ़ना। और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि लाइक करने में यहाँ पर क्या जा रहा है, कम से कम आप लाइक करोगे जिससे हमें पता चल रहा है कितने लोगों को क्लास जो है अच्छे समझ में आ रही है, ये अच्छे समझ में आएगा। लाइक कर दो फटाफट, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। चलेंगे नेक्स्ट पर। चलो देखो, अब देखो यहाँ से जो आपका अगला वाला क्वेश्चन है देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा आपका टाइप जो है थोड़ा चेंज हो रहा है, तो आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से पहले देखो। पहला क्वेश्चन बताया जाएगा, सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे। ठीक, चलो देखो इसमें दिया है कि इसमें पहला वाला जो क्वेश्चन इसमें बोला क्या कि ए 7 दिन में 20% कार्य कर सकता है और
बी जो है 7 दिन में 25% कार्य कर सकता है। यदि वे दोनों अकेले कार्य करते हैं, यदि वे एक साथ काम करते हैं तो 7 दिन में वे कितना कार्य पूरा कर सकते हैं, वो भी परसेंटेज में आपको बताना है, परसेंटेज में ही बताना है। इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। चलो देखो, सबसे पहला जो यहाँ पर अब तक सीखते आ रहे हो जो मेथड, उसका यूज करो। इसमें बोला क्या है, जो ए है, खुद से बताओ, जो इसमें ए है, अगर वह 20% कार्य को पूरा कर रहा है 7 दिन में, तो वह 100% कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ये आपका हो जाएगा कितना? आपको हो जाएगा 100 बटे में कितना हो जाएगा? 20 बराबर कितना आ जाएगा? इसको डिवाइड 20 25 5 7 कितना हो जाएगा? 35 दिन लगेगा इसको। बी अब ले लो, यहाँ पर बी जो है कितना परसेंट कार्य को, बी जो है 25% कार्य को करता है 7 दिन में, तो पूरा काम कितने समय पूरा करेगा? 100% काम को, तो हो जाएगा आपका 100 बटे में कितना हो जाएगा? 25 25 चौके 100 7 चौके कितना हो जाएगा? 28। ये हो गया 28। अब हम निकालेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम निकालोगे क्या हो जाएगा? देखो ये आपका कितना है? 7 25 35 और ये आपका कितना है? 7 चौक 28, दोनों में 7 कॉमन है, 4 25 20 20 और यहाँ पर कितना? 20 7 चौक कितना? देखो 5 चौक हो जाएगा 20, बचा 2, 7 दूनी हो जाएगा कितना? 14 140। ठीक है, 140 आ गया। क्या इसका एलसीएम आ गया। अब तक देखो जिनको एलसीएम निकालना नहीं आ रहा, वो लोग क्या करेंगे यहाँ पर? वह लोग यहाँ पर करेंगे कि जो एलसीएम और एचसीएफ वाली क्लास उसको जाकर एक बार फिर से देख लेंगे। देखो 7 25 35 था यहाँ पर, और यहाँ पर कितना? 7 चौक 28 था, तो 35 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4। जब 7 चौक 28 7 और चौक 28, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 8 40, 5 दूना 10, 4 यहाँ पर आ जाएगा। इन दोनों का हमको यहाँ पर क्या मिल गया? इनका एफिशिएंसी मिल गया। अब जो यह दोनों है, यह इसमें क्या बोल रहा है कि दोनों एक साथ काम को 7 दिनों में, देखो 7 दिनों तक जो काम पूरा किया है इन्होंने, उस कार्य को आपको परसेंटेज में बताना है। तो ए प्लस में बी, यह दोनों अगर 7 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम खत्म होगा? 7 दिन। देखो 7 दिन गुणे में क्या हो जाएगा? दोनों की एफिशिएंसी 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9। 5 और 4 9, 9 7 कितना हो जाएगा? 63। 63 काम देखो खत्म हुआ। क्या हुआ यहाँ पर भाई? 63 जो काम है यहाँ पर खत्म हुआ, लेकिन आपको इसको किस में बताना है? परसेंटेज में बताना है। तो परसेंटेज में बताने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें करेंगे हम 100 का मल्टीप्लाई, बटे में क्या करेंगे? टोटल जो था यहाँ पर, टोटल कितना था? 180 था टोटल वर्क। 180 ने 140 था, 140 से इसको करेंगे हम डिवाइड, 140 से इसको करेंगे हम डिवाइड। चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 0 से 0 हो गया यहाँ पर कैंसिल, 7 दूनी हो जाएगा देखो 14, 7 9 हो जाएगा 63, 2 1 9 2, 2 25 10, 9 25 कितना हो जाएगा? 45। कितना आ गया आपका? 45%। यह आपका हो गया इस वाले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से आपका क्वेश्चन दिया, अगर इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप इसको इस प्रकार से नहीं सॉल्व करो, क्योंकि यहाँ पर आपका ज़्यादा समय लगेगा। अब यहाँ पर लिखो आप नेक्स्ट वाला मेथड। इजी मेथड अब यहाँ पर हम सीखेंगे क्या, कि देखो यह आपका इस प्रकार से रहेगा। क्वेश्चन में देखो जो जो बोला सब देखो सेम कर दिया। क्या इसमें देखो ए जो है 20% काम को कर रहा है 7 दिन में, और जो बी है यह 25% काम कर रहा है 7 दिन में। दोनों का दिन देखो बराबर कर दिया यहाँ पर। और इसके बाद पूछा भी आपसे है कि ए और बी दोनों अगर 7 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो जो काम आपको मिला वह कितना परसेंट हुआ? कितना परसेंट हुआ? चलो देखो कितना इजी। इसमें देखो समझो, जो ए है यह 7 दिन में कितना काम कर रहा है? 20% काम कर रहा है। ठीक, इसके बाद जो बी है यह क्या कर रहा है? अभी देखो 7 दिन में ही कितना काम कर रहा है? 25% काम कर रहा है। अब खुद से आप बताओ, अगर इन्हीं दोनों को हम एक साथ मिला दें कि अगर आप देखो आपको जो क्षमता है एक दिन की वह कितना है? अगर बोल दिया जाए 5% है। बी की क्षमता कितनी है? 10% है। अगर ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम करेंगे, कितना करेंगे? एक ही दिन में काम कितना करेंगे? 10, और यहाँ पर कितना 5 कितना हो जाएगा? 15% करेंगे। यही ना, 15% काम करेंगे दोनों मिलकर एक दिन में। सेम इसी प्रकार से खुद से बताओ, अगर ए जो है 7 दिन में कर रहा है 20% काम, बी जो है 7 दिन में कर रहा है 25% काम, दोनों तो यह सेम है, आपको मिल गया। और आपसे पूछा ही क्या है यहाँ पर कि 7 दिन में कि ए और बी दोनों अगर एक साथ मिल जाएं, कि चलो हम ए और बी को मिला देते हैं, ए प्लस बी दोनों साथ मिला दें,
कि ए और बी दोनों मिलकर 7 दिन में कितना काम करेंगे। यह 7 दिन में करता है 20 काम और यह 7 दिन में करता है 25 काम, तो दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 25 और 20 कितना हो जाएगा 45 काम। तो ये 7 दिन में कितना परसेंट काम करेंगे, 45% काम को करेंगे, जो आपका आ गया आंसर डायरेक्ट। ये देखो था, बस सेम सेम आपको मिल गया ना, तो आप उसी को ऐड कर दो। देखो तो यहाँ पर आपका यह हो गया आंसर। अब सेम देखो इसी प्रकार से देखो जो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया यह आपका दिया है, इसमें देखो क्या बोला है, इस जो यहाँ पर यह क्वेश्चन दिया अगला वाला, इसमें भी देखो सेम ऐसा ही क्वेश्चन इसमें दिया गया कि ए जो है वह 9 दिनों में 50% काम को पूरा कर सकता है और जो बी है वह 9 दिनों में उस काम का 25% काम पूरा कर सकता है। और इसमें बोला क्या, यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं, यदि वे एक साथ काम करते हैं, देखो अकेले अकेले नहीं है, नहीं रहेगा इसमें, कि यदि वे एक साथ काम करते हैं तो 9 दिन में कितना काम पूरा होगा, वो भी परसेंट में बताना। सेम इसी प्रकार से आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करो। ठीक, तो इसमें जो आपका अगला वाला जो क्वेश्चन दिया है इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ये आपका 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ क्या होगा। ठीक है, इसको बताओ। चलें आगे, इसका आंसर आपको जरूर कमेंट करके बताओ, जिससे आपका ये जो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। अब चलेंगे हम नेक्स्ट वाले पर, जो आपका इसका जो नेक्स्ट वाला जो पार्ट रहेगा वह नेक्स्ट पार्ट का मतलब क्या है कि एक लेवल और हम और भी आगे चलेंगे। अब इजी जो क्वेश्चन नहीं इसमें बचा ना, और आज की क्लास का यही आपका 2 क्वेश्चन लास्ट रहेगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इसको पढ़ो ध्यान से। जो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया इसमें बोला क्या है, इसमें भी पहला क्वेश्चन बताया जाएगा, सेकंड वाले का आंसर आप लोग बताओगे। तो देखो ध्यान से इस क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो इसमें बोला क्या है कि ए किसी काम के 1/3 भाग को 30 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 24 दिन में कर सकता है। वे 20 दिन तक एक साथ काम देखो मिलकर करते हैं और इसके बाद क्या हुआ, जो शेष काम होता है उसको जो सी है वह 8 दिन में पूरा करता है। ए बी और सी एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, यह आपको बताना है। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो इसमें दिया है इसको मैं यहाँ पर नोट करेंगे कि जो इसमें ए है वह क्या कर रहा है, जो इसमें ए है वह 1/3 भाग को अगर पूरा कर रहा है, इसको हटाते हैं डायरेक्ट लिखते हैं, 1/3 भाग को पूरा कर रहा है कितने समय में, 30 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में पूरा करेगा, 3/1 हो जाएगा, 90 दिन में हो जाएगा। ठीक, बी जो है अब यहाँ पर कितना भाग, जो बी है 2/5 भाग को कर रहा है कितने दिन में, 24 दिन में। कितने भाग को, 2/5 भाग को, तो 5 को कर देंगे ऊपर, 2 को कर देंगे नीचे, जिससे हो जाएगा यहाँ पर कि बी जो पूरा काम कितने समय में पूरा करेगा, 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 और 12/25 कितना वहां पर हो जाएगा 60 दिन हो जाएगा। अब इन दोनों का ले लो आप एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इन दोनों का जो एलसीएम है आपका हो जाएगा यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 3 6, 3 त्रिका 9 दूनी हो जाएगा 18, 180 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 180, 6 त्रिक हो जाएगा 18 और 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। इन दोनों की जो यहाँ पर कार्य करने की क्षमता एफिशिएंसी हमको पता चल गई। अब क्या बोला है, अगर ए और बी, इसमें क्या बोला, ए और बी 20 दिन तक एक साथ मिलकर काम को करते हैं। चलो ए और बी का 20 दिन का काम निकाल लो। ए और बी अगर 20 दिन तक अगर एक साथ मिलकर काम करते हैं तो 20 दिन में कितना काम करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 5। दोनों के एफिशिएंसी को जोड़कर इसमें इंटू करेंगे, पता चल जाएगा कितना वर्क इसने किया। देखो कितना हो जाएगा 20 25 100 काम इन दोनों ने मिलकर किया। टोटल काम यहाँ पर कितना है 180 है। तो अभी भी शेष काम कितना बचा हुआ, जो शेष काम हुआ आपका हो जाएगा कितना, 180 में से 100 को माइनस करेंगे, आ जाएगा कितना यहाँ पर 80। और जो यहाँ पर ये 80 काम इसको कौन पूरा करता है, सी अकेले। और इस 80 काम को जो सी है इसमें बोला है अकेले, सी जो है इस 80 काम को करता है 8 दिन में। तो इसकी एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें हम इसके जो समय से हम इस काम को डिवाइड कर देंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर 10। और जो यही 10 आया या क्या हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, क्षमता आ जाएगी। सी की भी क्षमता पता चल गई आपको, ए और बी की भी आपको क्षमता पता है। अब क्वेश्चन में जो आपसे पूछा है कि ए प्लस में बी
प्लस सी के तीनों एक साथ मिलकर जो टोटल काम है यानी कि 180 जो काम है, इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे, तो 180 बटे में कितना हो जाएगा, तीनों के एफिशिएंसी को हम ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 5, 2 और 3 हो जाएगा 5, 5 और 10 कितना हो जाएगा 15, 15 से हम करेंगे इसको डिवाइड, कितना हो जाएगा यहाँ पर देखो 15 का नाम हो जाएगा यहाँ पर 15, बचा यहाँ पर कितना 30, 15 दिन हो जाएगा 30, 12, 12 दिन यही आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, केवल इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए हैं। तो इसमें से देखो आपका जो ऑप्शन नंबर जो इसमें दिया डी, यही हो गया आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया इसको पढ़ो, देखो इसमें क्या बोला है। अगले वाले क्वेश्चन में बोला है कि ए किसी काम का 40% 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य का 60% 15 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं, शेष काम को सी जो 4 दिन में पूरा करता है, तो ए बी तथा सी एक साथ मिलकर उसी काम के जो 28% उसी काम का 28% कितने दिनों में पूरा करेंगे। सबसे पहले टोटल वाले काम का हम निकाल देंगे 28%, फिर उसको तीनों के एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। तो जो यहाँ पर अगला वाला क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग बताओ, लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर। लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर है आप सभी लोग कमेंट करके बताओ क्या होगा। ठीक है, आपका होमवर्क रूप में क्वेश्चन रहेगा, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताओ। जो आज का जो है टाइप था अभी आपका कंप्लीट हुआ, अब नेक्स्ट क्लास में हम नए वाले टाइप को स्टार्ट करेंगे। ठीक, इसका आंसर आप लोग बताओ। तो चलो अब सभी लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम। जय हिंद।